दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ठीक है, मतलब किताब किसका है और किसने लिखा है। ठीक है, पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 100+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो भी VVI MCQ। और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने 110 प्रश्न बताया था। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 100+ प्रश्न बताऊँगा तो 10 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 110 प्रश्न उसमें बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको 111वां प्रश्न से शुरू करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। पहला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विनय पत्रिका किसने लिखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सूरदास का। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक है सूरसागर तो सूरदास ने लिखा है। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाता है और हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, चिदम्बरा के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। मनुस्मृति किसकी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा मनु की। ठीक है, मनुस्मृति मनु, याद रखिएगा। महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। मालती माधव किसकी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा भावभूति। ठीक है, सही उत्तर होगा भावभूति। चंडी शतक किसकी रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, श्रृंगार शतक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर होगा भर्तृहरि। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर होगा सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है, ठीक है, तो सही उत्तर होगा BS मिन्हास। BS मिन्हास। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सही उत्तर होगा बाणभट्ट। हितोपदेश के लेखक कौन है, ठीक है, हितोपदेश किसने लिखा है, तो सही उत्तर होगा नारायण पंडित। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, तो सही उत्तर होगा विज्ञानेश्वर। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो सही उत्तर होगा चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुनील गावस्कर। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर होगा सुनील गावस्कर। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो सही उत्तर होगा अल बरूनी। कौन, अल बरूनी। ठीक है, याद रखिएगा। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पुस्तक चर्चित थी, पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे, तो सही उत्तर होगा गौतम। बुद्धि चरित का लेखक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित की रचना किसने की, तो सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष।
चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। ठीक है। बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? तो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा हर्ष। ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, याद रखिएगा। अमरकोश किसने लिखा? तो सही उत्तर होगा अमर सिंह। ठीक है, अमरकोश अमर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा विशाखा दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। अगला प्रश्न, शिल्पद्दिकारम किस भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा तमिल। ठीक है, तमिल में लिखी गई थी। आर्यभट्टीय की रचना किसने की? तो सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्टीय आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सेम मिलता है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, चरक जो थे वो चिकित्सक थे। ठीक है, किससे? आयुर्वेद से संबंधित, इसलिए चरक संहिता में उन्होंने आयुर्वेद के बारे में लिखा है। आई डू वट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर होगा रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा कमलेश्वर। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं कौन है? तो सही उत्तर होगा प्रेमचंद। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? ठीक है, रानी केतकी की कहानी है, उसकी भाषा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा खड़ी बोली। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। ठीक है, आलोचना का विवेक पुस्तक है, किससे संबंधित है? आलोचना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की रचना है? तो सही उत्तर होगा पंच परमेश्वर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। हिमालयाज एबर्ड ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा निकोलस रोरिक। ठीक है, पहाड़ी या हिमालय लोक कला नामक का पुस्तक जो है किसने लिखा है? ठीक है, समझिए, पहाड़ी या हिमालय लोक कला नामक पुस्तक है, किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा ओसी हांडा। ठीक है, ओसी हांडा पहाड़ी या हिमालय लोक कला पुस्तक लिखा है। अर्की की गोरख विजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा यूएस परमार। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर बीएस कपूर। सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा एस.एम. कंवर। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय हैं। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? ठीक है, भारत दुर्दशा नामक कृति किस विद्वान की रचना है? तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है,
ट्रिक है भारत दुर्दशा, तो भारतेंदु ने लिखा है। ठीक है, ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? तो सही उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, चित्रा भी और पोस्ट ऑफिस भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, और हमारा जो देश का राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ठीक है, वंदे मातरम जो है वह राष्ट्रगीत है हमारा। ठीक है, तो किसने लिखा है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आपको पता हो। ठीक है, तो कमेंट में उसका उत्तर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? तो सही उत्तर होगा 2010 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? तो सही उत्तर होगा संस्कृत। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा जनायक। ठीक है, जयानक होगा। ठीक है, जयानक। पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा संत सुंदर दास जी। संगीत ग्रंथ सतसई, ठीक है, सतसई संगीत ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा बिहारी। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा नरपति नाला। निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्ति रचना से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका केसरी सिंह बारहट। ठीक है, खुमान रासों के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। अगला सवाल, प्रबंध कोश के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। वीर सरतई के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा सूर्यमल्ल मिश्रण। ठीक है, ढोला मारू रादुहा के रचयिता हैं कौन है? तो सही उत्तर होगा कवि कल्लोल। राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्णानंद व्यास। राजस्थान की मूल भाषा क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा कृष्णानंद व्यास। संगीत सार के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाकी ये तीनों पुस्तकें ऊपर की ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा हर्सल गिब्स। 1733 ईस्वी में जीज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा जयपुर के सवाई जय सिंह। कादंबरी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा बाण भट्ट। अर्की के गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा यूवेस परमार। ठीक है, एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकिन किंग, ठीक है, ब्रोकिन विंग किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजराती। द्वीप शिखा किसने लिखा है? सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सही उत्तर होगा तुलसीदास। मेघदूत किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। महाभाष्य किसकी कृति है? तो सही उत्तर होगा पतंजलि। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा भरत मुनि। मेघदूत किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा कालिदास। चलिए, शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा किसने लिखा है?
तो सही उत्तर होगा फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। गुलामगिरी के लेखक कौन था? सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। निशीथ के लेखक उमा शंकर जोशी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं कौन? सही उत्तर होगा अर्नेस्ट। ठीक है, अर्नेस्ट सुमेसर। ठीक है, स्मॉल नहीं होगा, एक्चुअली स्माइल। ठीक है, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट सुमेसर। ठीक है, याद रखिएगा। कवितावली के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा तुलसीदास। महाभाष्य किसकी कृति है? सही उत्तर होगा पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन एक आध रिपीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी बबिल के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा मुल्कराज आनंद। भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? तो सही उत्तर होगा यमुना प्रसाद शास्त्री। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा अल बरूनी। संगीत सार के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। नागानंदन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा जे.बी. कृपलानी। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? ठीक है, रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा हर्ष। बीजक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, बीजक किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा कबीर दास। नीति शतक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि। द एंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सलमान रश्दी। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। अंतिम प्रश्न है 210वां। इंडिका किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। ठीक है, तो 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और मैंने 100 प्लस बताया था, इसलिए मैं आपको 10 प्रश्न और बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो पतंजलि की। ठीक है, शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा तमिल। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा खड़ी बोली। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा देवकी नंदन खत्री। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा तुलसीदास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास। हर्षचरित के लेखक तो बाणभट्ट। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गीत गोविंद। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा विशाख दत्त। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा गणित से। ठीक है, तो टोटल 110 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे बार बार, इसलिए अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।